हर बेटी माँ बाप की लाडो, उनका संसार होती है। हर माँ बाप अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालते हैं, लेकिन यह विडंबना ही है कि पाल पोस कर उसे दूसरों के हाथ सौंपना पड़ता है। यूं कहने को बेटी दो घरों की रौनक होती है, लेकिन ये सच किसी से छुपा नहीं है कि हर बेटी के नसीब में ससुराल का प्यार और सम्मान पाना नहीं लिखा होता। जब कोई भी लड़की अपनी शादी के ख्वाब बुनती है तो ये कभी नहीं सोचती कि वह जाते हो घर में क्लेश मचाएगी या हर छोटे बड़े का अपमान करेगी या अपनी ही बात मनवाएगी और किसी की कभी सुनेगी ही नहीं। वो तो अंदर से कहीं डरी हुई होती है, सोचती है कि ससुराल में जाकर अपनी जगह कैसे बनाऊंगी सबके दिलों में। माता पिता भी सिखाते ही हैं कि बेटा सबको मान देना, अपना बना के रखना, तभी तुझे प्यार मिलेगा। ससुराल में स्थिति अलग होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर सास को लगता है कि बहू आकर उनसे उनका बेटा छीन लेगी, साथ ही अपने बसाए हुए घर में जो उनका राजपाट है वह भी। और यहीं से शुरू हो जाती है सास बहू के रिश्ते की आपसी खींचातानी, और इस खींचातानी के चलते न सास भी बन पाती है माँ और न बहू बेटी। अक्सर देखा जाता है कि घर की बेटी और बहू में बड़े लोग बहुत अंतर करते हैं। भले ही बहू उम्र में उनकी बेटी से छोटी हो, फिर भी उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करे। घर की सभी जिम्मेदारियों से बेटी को दूर रखकर बहू के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, वह भी केवल कर्तव्य, कोई अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, नई बहू को जब तक आप प्यार देंगे नहीं तब तक वह आपको अपना कैसे समझेगी। आप उसको यदि पहले ही दिन से अपना समझकर प्यार करेंगे तो भला उसके कौन से सींग निकले हैं कि मारने दौड़ेगी। मेरी पड़ोसन कामिनी जी अपनी बहू को जी जान से प्यार करती है, लेकिन कभी घर से कहीं जाती है तो अलमारी में ताला जड़ना नहीं भूलती। उनका मानना है कि इतना विश्वास नहीं कर सकती वे बहू पर कि सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दें। अब बताइए कैसा प्यार है ये जहां अपनी ही बहू पर संदेह हो। सरला जी अपने बेटे को ये सिखाती है कि इसे ज्यादा पैसे वैसे मत देना, फालतू खर्च करेगी और बिगड़ जाएगी। इसे क्या जरूरत है पैसे की, सब कुछ तो हम करते हैं इसके लिए। अब बताइए क्या ये प्यार है? हाँ, वे तो कम से कम यही समझती है कि वे अपनी बहू पर जान निछावर करती हैं। बाजार ले जाकर वो जो चाहे उसे दिला देती हैं। हाँ, ये ठीक है कि प्यार से रखती है, लेकिन ये दुख उसे कहीं तो सालता ही होगा कि अधिकार के नाम पर उसे इतना भी हक नहीं है कि सब्जी सास से पूछे बिना बना ले। अपनी तरफ से तो प्यार है, लेकिन यह अधूरा प्यार है। बेटी को शॉपिंग करनी हो तो उन्हें लगता है कि वह बाहर जाती है तो जूते कपड़े तो चाहिए ही। वही बहू से कहती है, शॉपिंग बहुत करती हो, कुछ बचा भी लिया करो। बेटी की सास नंद कुछ बुरा करे तो उनको बेटी सीधी और उसके ससुराल वाले तेज लगते हैं, और खुद के घर में कुछ भी बुरा हो तो बहू के कारण हुआ है। घर की कोई बात करते हो बहू आ जाए तो सब चुप हो जाते हैं। भाई अब वह भी तो परिवार का हिस्सा है, उसको अलग क्यों रख रहे हैं? अपनी बेटी चाहे रोज मायके आ जाए पर बहू जाए तो रोज ता आना जाना उन्हें पसंद नहीं आता। घर में कोई शादी ब्याह हो तो उससे सलाह लेना या उसे खरीदारी में शामिल करना उन्हें ठीक नहीं लगता, उसे घर के काम काज तक सीमित रखा जाता है। अब जो बहू कुछ बोले वह बुरी और जो सहे वह अच्छी। तो आजकल सहने वाली भी अधिक नहीं होती, यही कारण है कि घर टूट जाते हैं। बेचारा बेटा क्या करे, वो तो माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है और घर में शांति रहे इसलिए अलग घर बसाने को विवश हो जाता है, या फिर पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। क्या आप चाहेंगी कि आपकी वजह से आपके बेटे की गृहस्थी उजड़ जाए? सोचिए, यदि थोड़ी समझदारी दिखाएं और बहू को सच्चे दिल से अपनाएं, अपनी बेटी की तरह प्यार करें तो बहू क्यों आपकी बेटी नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। कोशिश तो आपको ही करनी होगी, वह तो कर ही रही है। नई बहू सीखेगी, को जैसा माहौल मिलेगा वह वैसा ही बनाना, फिर उसे दोष मत दीजिएगा।